हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सैजिटेरियस धनु राशि की सितंबर मंथ की जनरल लव, करियर और हेल्थ गाइडेंस देखेंगे, साथ ही लेंगे यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो हमेशा आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है। ठीक है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले और जब भी मैं लाइव हूँ आपको पता चले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैजिटेरियस। सबसे पहले बात करें यहाँ पर, एक सेकेंड, सबसे पहले बात करें यहाँ पर तो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया है एट ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि जितना आप इमोशनल मैटर, इमोशनली इम्बैलेंस करने वाली चीज़ों से थोड़ा सा हट के चलेंगे अच्छा रहेगा। आप अपने माइंडसेट में चलने वाली कुछ बातों में खुद को बांध सकते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने जो सोच लिया, जो समझ लिया, उसी को फॉलो करे जा रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिए सैजिटेरियस, न्यू आइडियाज़ पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, क्रिएटिविटी पर ज़्यादा फोकस करना है। जितना करेंगे उतना सितंबर मंथ को अच्छा बनाएंगे। ठीक है। अदरवाइज आप बाउंड हो सकते हैं रिलेशनशिप में, करियर में, अपनी हेल्थ को लेकर, इन चीज़ों में बाउंड हो सकते हैं। क्यों बाउंड हो सकते हैं? जहाँ पर आप लिमिटेड सोच रखेंगे। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो कुछ भी अगर आपका कोई बिलीफ सिस्टम है, अगर वो आपको कहीं ना कहीं सर्व नहीं कर रहा है पॉजिटिवली, प्लीज़ उसको लेट गो करिए। तो बात कर लेते हैं सैजिटेरियस धनु राशि इन जनरल कैसा रहने वाला है। यहाँ पर कार्ड है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का। सबसे पहली बात यह है कि विक्ट्री आपकी है। ठीक है। विक्ट्री कब आपकी है? जब आप चीज़ों को लीड करेंगे, जब आप कहीं ना कहीं चेंज के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, न्यू स्टार्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। एक होता है फॉलोअर बनना, एक होता है खुद की लाइफ का लीडर बनना। तो लियो सिंह राशि इन जनरल अगर आपका जो कार्ड निकला है वो ऐसा है कि विक्ट्री तब मिलेगी आपको, आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, आपकी हेल्थ लाइफ, आपके फाइनेंस, जब आप लीड करना समझ जाएंगे। दूसरों के गाइडेंस को फॉलो करेंगे वो ठीक है, लेकिन आप वो करेंगे जो आपको बाद में समझ में आता है खुद के दिमाग से। ठीक है। करना बस उतना है। आपको 10 लोग क्या कह रहे हैं, आपको वो नहीं सुनना। आपका दिल दिमाग आपको बैलेंस होके क्या आंसर कर रहा है, आपको वो सुनना है। अगर आपने वो सुना, विक्ट्री आपकी है। बहुत से लोगों के लिए बोलूँगी, अगर आप अपनी हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं तो सितंबर मंथ आपको रिजल्ट देगा कि लाइक आप कितने हील हुए हैं। ठीक है। और जो लोग ऐसा नहीं करने हैं, आपको करना है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, एंगर पे और पीस पर काम करना है आपको। ठीक है सैजिटेरियस, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, जैसा कहें वैसा करें, कथनी करनी आपको सेम रखनी है सैजिटेरियस। ठीक है। अदरवाइज खुद बंध सकते हैं। बंधने का बहुत एक एनर्जी आ रही है सितंबर मंथ में आपके लिए। तो हो सकता है किसी रिश्ते में फंस जाएं, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा आगे बढ़ना है या पीछे रुकना है। करियर सिचुएशन में फंस सकते हैं। कब फंसेंगे? जब कथनी करनी सेम नहीं होगी। तो ऑनेस्टी रखिए अपने साथ। ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पर लव रिलेशनशिप में। ये है कार्ड आपकी एनर्जी का और ये है आपके पर्सन की एनर्जी का। सबसे पहली बात है, दोनों की एनर्जी बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो सितंबर मंथ में जो लोग नो कांटेक्ट में है या कांटेक्ट में हैं, आपको मुझे ये कहना है, अगर कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, जिनके लिए है थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट या फैमिली फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस, कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा हटिए। जैसे मैंने बोला ना, लीड करना है, दूसरों की सुन सुन के नहीं बढ़ना है। तो सेम यहाँ पर आपके लव रिलेशनशिप के लिए है। चाहे आप एक साथ हैं, चाहे अभी आप नो कांटेक्ट में हैं, दूसरों के इन्फ्लुएंस, किसी की बात सुनकर आपको अपने रिश्ते को जज नहीं करना है। आपकी तरफ से बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव इंटेंशंस हैं, रिश्ते के लिए आप करना चाहते हैं, एक्शंस आप लेना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन सामने वाले की तरफ से हो सकता है चीज़ें उतनी उस एनर्जी में नहीं मिल रही जिस एनर्जी में आप हैं। बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया जाए। ठीक है सैजिटेरियस, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी, जो भी आपके सगे हैं या जो भी ऐसे हैं कि जो क्लोज हैं, आपको गाइड करते हैं, वो फेथफुल बन रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो फेथफुली आपको आंसर नहीं कर रहे, या हो सकता है उनका पोटेंशियल वो ना हो। तो आपको थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में नहीं जाना है सैजिटेरियस, ये ध्यान रखना है। बाकी आपके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को स्टेबल कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में,
ठीक है। बट फिर भी मैं कहूँगी कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो करना चाहते हैं अपने रिश्ते में, डायरेक्ट अपने पर्सन से कम्युनिकेट करिए। इस मंथ सितंबर में चीज़ें उससे हील होंगी। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप अफर्मेशंस और मेडिटेशन का यूज़ कीजिए, लेकिन किसी अदर पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के बिना। ठीक है। साथ ही बात करूँ यहाँ पर कि आपके पर्सन की एनर्जी सितंबर मंथ में, तो वो कहीं ना कहीं इमोशनली स्टक है। जो कम्युनिकेशन में है, जो कम्युनिकेशन में नहीं है, वो भी। ये पर्सन ऐसे हैं कि देखिए, ये कहीं ना कहीं चीज़ों में रिस्क नहीं लेना चाहते, अपने सेफ साइड देखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, अगर नहीं बढ़ रहे तो यहाँ पर दो चीज़ें ऐसी हो गई ना कि एक तरफ करना भी चाह रहे हैं और एक तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। ये थॉट इस पर्सन का सितंबर मंथ में रह सकता है, जो इनको इमोशनली स्टक रखेगा, इमोशनली डिसअपॉइंट रखेगा। और आपके और इनके एक्शंस बहुत अपोजिट हो सकते हैं सैजिटेरियस। आप जो सही समझ रहे हैं, ये सही नहीं समझे, ऐसा हो सकता है, या इनके हिसाब से जो सही है वो आपको सही ना लगे। तो बहुत हद तक ध्यान रखिएगा कि जितना म्यूचुअली काम करेंगे रिश्ते पर, वर्क करेगा, जितना किसी को इन्वॉल्व कर लेंगे, वो चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी। ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज़ की बात करूं, कहीं कहीं आपके पर्सन ज़्यादा ही सेफ साइड लेते हुए, ज़्यादा ही अपने कंफर्ट के हिसाब से सोचते हुए प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर इनको गाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, आपको केवल पॉजिटिव एनर्जीज़ और वाइब्स सेंड करके अपने पर्सन के माइंडसेट को और इमोशनल स्टक एनर्जी को चेंज करना है। क्योंकि ये पर्सन इमोशनली स्टक है, डिसअपॉइंट हैं, उदासीन एनर्जी में है, सेफ साइड भी चलना चाहते हैं, रिस्क भी नहीं लेना चाहते, और कहीं ना कहीं ये करते हुए ये अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही बढ़ा रहे हैं सितंबर मंथ में। ठीक है। क्योंकि माइंड में डुअलिटी है, इमोशनल कन्फ्यूज़न है। और बट कहीं ना कहीं क्योंकि इस एनर्जी में तो समझ पा रहे हैं कि इनके इंटेंशंस आपकी तरफ अच्छे हैं, लेकिन खुद इस एनर्जी में है कि नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हुए भी मन के अकॉर्डिंग, या कुछ ऐसा चूज़ कर रहे हैं जो इन्हें इमोशनली हैप्पी नहीं कर रहा, बट ये कर रहे हैं। ठीक है। तो बात कर लेते हैं करियर गाइडेंस की। यहाँ पे कार्ड है, आप ही का कार्ड है सैजिटेरियस, टेम्परेंस का बहुत प्यारा कार्ड, और दूसरा कार्ड है डेथ का कार्ड, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। तो सबसे पहली बात यह है सैजिटेरियस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जितना अपने आप को इमोशनली बैलेंस रख लेंगे, जितना अपने क्रिएटिविटी, अपने इंट्यूशन, अपने न्यू आइडियाज़ को जितना ओपन रखेंगे, उतना आप अपने करियर में ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। और जितना इसके रिवर्स करेंगे, उतना चीज़ों को एंड की तरफ लेकर जाएंगे। तो आप जॉब में हैं तो ध्यान रखिए, जब तक बैलेंस्ड होकर कोई डिसीजन ना लें, उसे एक्शन में लेकर ना आए। ये चाहे आप बिजनेस में है, चाहे जॉब में है, या स्टूडेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अपने जो भी आपके पार्टनर हैं जॉब में या प्रोजेक्ट में, ठीक है, या बिज़नेस में किसी पार्टनरशिप में है, उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाकर रखना है आपको, अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिले वहाँ पर। ठीक है। बट इसे ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली इंगेज हुए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं पहली बात तो खुद को कम नहीं समझना, दूसरी बात लोगों से हेल्प लेनी है, लेकिन एकदम से डिपेंडेंसी नहीं लानी कि सब कुछ दूसरों की मदद से ही हो जाएगा या किसी सीनियर की किसी हेल्प से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको खुद से भी चीज़ों को करना है। जैसे मैंने बोला ना कि आपकी खुद की क्रिएटिविटी, आपका खुद का इंट्यूशन, आपके खुद के न्यू आइडियाज़ और आपकी खुद की मेहनत आपको गाइड करेगी, ना कि दूसरा आपको कोई हेल्प कर देगा। दूसरा केवल आपको गाइड कर सकता है। ठीक है। बहुत हद तक चांसेस है सैजिटेरियस की जिस भी फेज़ में आप हैं, अगर वो अच्छा नहीं है करियर का, तो एक सितंबर मंथ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस हैं। न्यू जॉब के चांसेस बन सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस बन सकते हैं, प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं, या किसी तरह के प्रोजेक्ट में कुछ चेंज आ जाए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। या बिजनेस में भी सेम पॉसिबल है। ठीक है। बट आपको ऐसा ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी विक्ट्री हो, तो एक चीज़ ध्यान रखना है, दूसरों को हराकर आपको जीतना नहीं है। ठीक है। दूसरों को साथ लेकर चलना है। हेल्दी कंपटीशन रखेंगे ना सैजिटेरियस, तो बहुत कुछ विक्ट्री की तरफ जाएगा। ठीक है। ये करियर गाइडेंस थी। बात कर लेते हैं हेल्थ कार्ड की। यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। सैजिटेरियस धनुराशि, हेल्थ में मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है वो ये है, लापरवाही हो सकती है। ठीक है। ये लापरवाही आपकी डाइट को लेकर हो सकती है, एक्सरसाइज को लेकर हो सकती है,
किसी भी तरह का केयरलेस रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं हेल्थ में सितंबर मंथ में, तो इससे थोड़ा बच कर रहिए, ठीक है। इट्स लाइक वो मत करिए जो आप नहीं चाहते अपनी हेल्थ के साथ कि हो, ठीक है। ओवरऑल बात करूं, हेल्थ आपको बहुत अच्छी दी गई है परमात्मा की तरफ से। छोटे मोटे अगर कुछ परेशानियां प्रॉब्लम्स हैं तो वो बहुत बड़ी नहीं होंगी सितंबर मंथ में। आप जहाँ पर केयरलेस होकर एक्ट करेंगे, केवल वही सिचुएशन जो है वो अप्स एंड डाउन्स में जा सकती है। तो आपको करना क्या है, केयरलेस नहीं होना है, ठीक है। हेल्थ में कोई ऐसी मेजर बात नहीं है। बात कर लेते हैं सजिटेरियस धनु राशि, आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है, क्विक देखते हैं। क्विक सजिटेरियस धनु राशि के लिए 2 कार्ड आए हैं, प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड, और दूसरा कार्ड है द आंसर यू नीड आर कमिंग। और बिल्कुल अभी यही कार्ड आया था आपके लिए, स्टार्टिंग में विक्ट्री का कार्ड, ठीक है, और साथ ही आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। तो बिल्कुल ध्यान रख लीजिए कि प्रॉस्पेरिटी जो है वो आपकी रास्ते में ही है। अब आपको उसे लीड करके और अपनी क्रिएटिविटी से कैसे यूज़ करना है, ये आप पर है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो जो भी सिचुएशन है, जिन चीज़ों के भी आपको अभी सोल्यूशन नहीं पता, टेंशन मत लीजिए, मेडिटेट करिए, कुछ चीज़ों के आंसर आपको वहाँ मिलेंगे। और बाकी चीज़ों के लिए आपको अवेयरनेस से आंखें खोल के, ठीक है, ऑब्जर्वेशन को अच्छा रखना है। सितंबर मंथ में धीरे धीरे आपको अपनी जो भी चीज़ें हैं जिनके आंसर नहीं मिले, मिलेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।